धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह का आज के इस दिन के लिए। मैं आज आप सबके साथ मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य किया है, इतने बड़े जो चमत्कार मेरे जीवन में किया है, उसके बारे में मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। मई 1 मेरे जीवन का इतना बड़ा एक यादगार दिन है, जिसे मैं और मेरा परिवार कभी नहीं भूल सकता। पिछले साल अप्रैल 20 तारीख को मुझे और मेरे हस्बैंड को दोनों को कोविड हुआ। तो हमें तो पहले लगा कि ये एक नॉर्मल वायरल फ़ीवर ही होगा, क्योंकि उस समय वायरल फ़ीवर भी चल रहा था। तो 2-3 दिन तो हमने काट लिए, लेकिन जो 4th डे था हमारा, वो बहुत ही पेनफुल था। उस समय सर दर्द, बॉडी पेन, हम अपने दोनों बच्चों पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे। मेरी छोटी-सी लड़की थी, 2 साल की लड़की और 8 साल की लड़की को हम कुछ कॉन्संट्रेट ही नहीं कर पा रहे। और उस समय डर भी इतना था कि हमें कोविड तो नहीं हुआ है, क्योंकि जब मैं खाँसती थी, मुझे चेस्ट में कंजेशन फ़ील होता था, खाँसती थी तो उसमें ब्लड भी निकलता था। तो थोड़ा ये डर जो है, हमें लगा कि ये कन्फर्म शायद कोविड ही होगा, हम एक टेस्ट कर लेते हैं। तो उस समय मैंने देखा कि मेरे कान में एक आवाज़ बार-बार यही सुनाई देता था कि यहाँ से जा वरना मर जाएगी, यहाँ से निकल, यहाँ से निकल। तो मैं सोची कहाँ जाऊँ खुदा, मैं किससे पूछूँ? तो उस समय मेरे ध्यान में आया कि मैं अपने भैया-भाभी को फ़ोन करती हूँ। और मैंने अपनी भाभी को फ़ोन लगाया और इस किसी से इस चीज़ के लिए पूछना भी, स्पेशली उनके घर में भी 2 बच्चे हैं, कि शायद हमें कोविड हो सकता है, हम आपके घर आ रहे हो तो क्या रिएक्ट करेंगे लोग? वैसे ही नॉर्मली कोविड होता है तो अरे पास भी नहीं आने देते, कोई अपने घर में क्यों रखेगा? तो डर-डर के खुदा, मैं जो फ़ोन तो कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं क्या होगा, अगर उन्होंने मना किया तो मैं क्या करूँगी? वो एक डर भी था। और मैं अंदर ही अंदर प्रे करते हुए, गॉड प्लीज़ आप मेरे लिए काम कर दीजिए, वो हमें बोले कि हाँ, आप यहाँ आ जाओ। तो जैसे ही मैंने फ़ोन किया और भाभी ने उठाते ही बोला, मैंने बताया ये चीज़ है, हमें कन्फर्म नहीं है, हमने आज टेस्ट किया है बट रिपोर्ट आएगा शाम तक। तो जहाँ तक लग रहा है हमें कोविड ही है, क्योंकि हमारा टेस्ट और स्मेल चला गया था। तो उन्हें तुरंत बोला कि आप अपना सामान लेके आओ, यहाँ पे रहो, यहाँ एक रूम में आप क्वारंटाइन रहना, बच्चे हमारे साथ रहेंगे, कोई डरने की ज़रूरत नहीं, अगर कोरोना भी होगा तो खुदा हमारे साथ है, हमारे खुदा से बड़ा कोरोना नहीं है, तो डरो मत, इधर आओ, तुरंत आओ बोला। और हम लोग तुरंत चले गए वहाँ पे। हम तो पहले से ही तैयार थे, कि उनके मुँह से हाँ, जैसे ही मेरे बोलने से पहले उनने बोल दिया कि तुम लोग यहाँ पे आ जाओ, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। खुदा ने वहाँ पे भी द्वार खोला, हम जैसे ही वहाँ पे गए हमारे लिए अलग एक कमरा था और शाम तक रिपोर्ट आई, पॉज़िटिव था। उन्होंने कहा डरो मत, कोरोना नाम की चीज़ खुदा के सामने कुछ भी नहीं है, हमारा यीशु सबसे महान है, उसके सामने कोई बीमारी टिक ही नहीं सकती। वो विश्वास भरे शब्द सुनकर ऐसा लगा, उस समय हमें फ़ील हुआ कि हाँ, अब यहाँ हम आ गए, हमें कुछ नहीं होगा। हमारे लिए इतने प्रेयर्स करे गए थे वहाँ पे, और हमारी कलीसिया में भी सही, हमारी जान बचाओ। मेरे भाई के कॉन्टैक्ट में जितने लोग थे, हर कोई मुझे फ़ोन करता था। कुछ लोगों को मैं जानती थी, कुछ लोगों को तो मैंने कभी देखा भी नहीं, उनका नाम भी नहीं जानती। वो लोग मुझे प्रे करके मेरे लिए प्रे करते थे और मेरे परिवार के लिए प्रे करने लगे। मेरे हस्बैंड जो है रिकवर होने लगे और मेरा जो ऑक्सीजन लेवल है उसमें ड्रॉप होने लग गया। तो थोड़ा-सा डर लगा मुझे कि खुदा, ये क्या हो रहा है? मेरे हस्बैंड ठीक हो रहे हैं, वो भी, उनको तो फ़ीवर इतना ज़्यादा था, मुझे तो फ़ीवर भी नहीं आया, बट मेरा ऑक्सीजन लेवल क्यों गिरता जा रहा है? और हमने एक डॉक्टर को फ़ोन किया, उस डॉक्टर ने बोला आप फिर भी फॉर अ सेफर साइड कहीं पे हॉस्पिटल में बात कीजिए, अरेंज करके रखिए, आपके लिए यूज़फुल होगा करके। तो हमने लगा कि ऑलमोस्ट 8 दिन तो कट चुके हैं, अब क्या, और थोड़े दिन में तो कोविड से 14 डेज़ का ही तो होता है, फिर कोरोना चला जाता है, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। हमने किया उस चीज़ को, ठीक किया, हम घर पे ही रहते हैं, हम मेडिसिन्स वग़ैरह डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था, वो मेडिसिन हम खा रहे थे, स्टीम ले रहे, गर्म पानी पी रहे। फिर भी मेरा ऑक्सीजन लेवल जो है फ्लक्चुएट करता जा रहा है, 93, कभी 96, 93। और एक टाइम ऐसे आया कि मैं रात में सोने की कोशिश कर रही हूँ, मेरा शरीर जो है सोने के लिए माँग रहा है, लेकिन मेरे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें, जैसे कोई मूवी चल रहा हो, बाहर की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, ब्रेन में कुछ ना कुछ चलते जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है ये। और मैं 2 दिन तक सो नहीं पाई। हमने डॉक्टर को फ़ोन किया कि ऐसे मैं सो नहीं पा रही हूँ डॉक्टर, डॉक्टर कह रहे हैं तुम सोओगे नहीं तो तुम्हें ऑक्सीजन लेवल तुम्हारा ड्रॉप होता जाएगा, तुम्हें सोना है। मैं सो ही नहीं पा रही थी।
और मैं बिस्तर में लेटी हुई थी, मुझे अच्छे से याद है, रात का टाइम था, मैं बिस्तर में लेटी हुई थी और मैंने अपनी आँखें बंद करके रखा हुआ था और मैंने अपने आँखों के सामने एक दर्शन देखा और वो इस तरह था कि आसमान से बड़े-बड़े पत्थर के ओले गिर रहे थे और उसके सामने मैंने एक और दृश्य देखा। एक बड़ा-सा आग का भवंडर था और उस भवंडर के पास से एक आवाज़ आई और मेरी आँखों के सामने एक सफ़ेद अक्षर में लिखा हुआ जो तमिल में लिखा हुआ था और उस आवाज़ ने मेरे से तमिल में बोला कि इन सारी परिस्थिति में मैं तेरे साथ हूँ। वो आवाज़ में इतना पावर था कि एक एक कॉन्फिडेंस था कि हाँ, ये खुदा की आवाज़ ही है। और वो जो अक्षर मेरे सामने सफ़ेद अक्षरों में लिखा हुआ था, उसमें ये लिखा हुआ था, इन सारी परिस्थिति में मेरे साथ हूँ। वो आवाज़ जैसे ही रुकी, वो अक्षर मेरी आँखों के सामने बिखर कर और गायब हो गया। मैं फट से आँख खोला, मैंने ये क्या देखा? मैंने सपना देखा, ये क्या था ये? बट इतना पता था वो खुदा की आवाज़ थी, खुदा मुझे किसी चीज़ के लिए तैयार कर रहा है। तो मैं आने वाला टाइम शायद मेरा ऐसा होगा जिस समय मुझे एक ताकत की ज़रूरत थी, तो खुदा ने पहले ही उस चीज़ का आगाह मुझे कर दिया था। और मैंने उठी और अगले दिन मेरा ऑक्सीजन लेवल में फ्लक्चुएशन आते ही हम लोग भागे, क्योंकि वो 93 से वो 83 में आ चुका था। हम पूरे रास्ते भागे। जैसे हम गाड़ी में रात के 3 बजे से चक्कर काटने लगे, तो 2-3 घंटे में देखा मेरा ऑक्सीजन लेवल 100। तो हमको लगा कि शायद घर के अंदर ही है, थोड़ा नेचुरल हवा पे आई सुबह अर्ली मॉर्निंग में, तो उसका ऑक्सीजन लेवल 100 है, यानी ये ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने बोला हाँ, वो 12 डेज़ हो चुके हैं, ठीक हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक हो जाएगी करके बोला। मुझे भी लगा ठीक हो जाओगे। हमने पूरे दिल्ली का चक्कर, एक हॉस्पिटल साकेत में हॉस्पिटल के पास भी गए, वहाँ पे भी बेड्स अवेलेबल नहीं थे, तो हम लोग घर वापस आ गए क्योंकि मेरा ऑक्सीजन लेवल 100 दिखा रहा था। घर आए, घर पे लेटे वापस, लेटते ही फिर दोबारा वही फ्लक्चुएशन दिखा रहा। हम यहाँ वहाँ कोशिश कर रहे हैं। जितने भी दोस्त हैं, इस समय काफ़ी दोस्तों ने हमारी मदद की, खुदा इन सभी को आशीषित करे। और काफ़ी लोग इधर-उधर, इवन मेरे हस्बैंड के ऑफ़िस में भी हो, जान-पहचान में हो, दोस्तों में हो, उनके दोस्तों के सर्कल में भी, हर कोई हॉस्पिटल ढूँढ रहा था मेरे लिए और कहीं भी हॉस्पिटल मिला ही नहीं। और उस समय दिल्ली की हालत इतनी ख़राब थी कि बेड्स हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर है तो बेड्स नहीं है, ट्रीटमेंट्स नहीं हो पा रहे, मेडिसिन्स की कमी है, बहुत सारी प्रॉब्लम। और हम फाइनली घर आ गए। घर में ऑक्सीजन सिलेंडर था, पर कितने देर में, 4 दिन तक, जहाँ तक मुझे याद है, मैं 4 दिन तक ऑक्सीजन सिलेंडर पे घर पे ही। खुदा का धन्यवाद कहूँगी कि मेरे हस्बैंड के ऑफ़िस के थ्रू मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिल रहे थे। उनने अपने लिए उसे अरेंज करके रखा था सेफ़र साइड के लिए, बट एक्चुअली वो खुदा ने मेरे लिए अरेंज करके रखा हुआ था और वहाँ से मुझे मिली। खुदा उनके ऑफ़िस के हर एक मेंबर को आशीषित करे जिन्होंने मेरी मदद की उस सिचुएशन में। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लगा कि अब ठीक हो जाएगा सब कुछ। एक दिन रात को मैं लेटी रही, मेरे हाथ में ऑक्सीमीटर लगा हुआ था और मेरे फेस पे ऑक्सीजन मास्क था और मैं सो रही थी। अचानक से मुझे एक तेज़ आवाज़ सुनाई दिया, अलार्म बजने की आवाज़। मैं फट से उठी और मैं बिस्तर के इर्द-गिर्द चेक कर रही हूँ कि क्या चीज़ से ये अलार्म की आवाज़ आ रही है। मैंने ध्यान दिया, मेरे ऑक्सीमीटर में से ये आवाज़ आ रही है। मैं खुद हैरान थी कि ऑक्सीमीटर में अलार्म कैसे बज सकता है और ये कहाँ से बंद होता है। और उस समय जब मैं बटन ढूँढ रही थी अलार्म बंद करने के लिए, उस समय मैंने देखा मेरा ऑक्सीजन लेवल जो है वो 21% था। तो वो अलार्म की आवाज़ पॉसिबल नहीं है, मुझे अभी भी नहीं पता कि उसमें ऐसा ऑप्शन है या नहीं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो इतनी तेज़ की अलार्म की आवाज़ किसने दिया? ज़रूर मेरा खुदा ही था, मुझे विश्वास है। और हम उस रात को 3 बजे हम लोग भागे। मेरा ऑक्सीजन लेवल 21 था और उस समय मैं थोड़ी घबराई, लेकिन एक विश्वास था क्योंकि उससे पहले ही परमेश्वर ने मुझे दर्शन के थ्रू ये वादा किया था कि वो हर परिस्थिति में मेरे साथ है। तो उस एक बुलंद आवाज़ की वज़ह से मैं थोड़ी डरी नहीं और मैं गाड़ी में बैठी रही। मेरा भाई मुझसे पूछ रहा था, जोसफिन तू डर तो नहीं रही है? मैंने बड़े ही बोल से कहा, मुझे खुदा ने दर्शन दिया और मैंने उसकी आवाज़ को साफ-साफ सुना और उस आवाज़ ने मुझे ये वादा किया वो मुझे कुछ नहीं होने देगा। तो वो मेरे हर परिस्थिति में मेरे साथ है। और उस दिन रात के 3 बजे से लेके हम लोग भागे फाइनली एक जगह गुड़गाँव में
सिख कम्युनिटी ने एक ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ उन लोगों ने बाहर अपने पार्किंग एरिया में उनने ऐसे जिनके लिए बेड्स अवेलेबल नहीं है उनके लिए ऑक्सीजन थोड़ी देर के लिए सप्लाई कर रहे थे, तो और उनके लिए बेड्स भी अरेंज कर रहे थे वो लोग। तो मैं वहाँ गई, किसी ने हमें बोला वहाँ जाओ, वहाँ पे एटलीस्ट तुम्हें ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाएगा और वही लोग कोशिश करके तुम्हें हॉस्पिटल में भी एडमिट कर देंगे। तो हम वहाँ पे गए, जाके 5 ही मिनट हुए होगा मुझे ऑक्सीजन मास्क लगा के ऑक्सीजन सिलेंडर में बैठ के। उनने ऑक्सीमीटर जैसे ही लगाया मेरा 100 दिखा रहा था, तो उन लोगों ने तुरंत ऑक्सीजन मास्क हटा दिया और बोला ये तो ठीक है, इनको आप घर लेके जाओ, ये उन पेशेंट के लिए है ये ऑक्सीजन सिलेंडर जिनकी हालत बहुत ख़राब है, आपकी वाइफ ठीक है 100 शो कर रहा है, आप घर ले जाओ, नेचुरल हवा में उनको थोड़ा वॉक करवाओ और ये ठीक हो जाएंगे। हमने बोला नहीं, घर में भी हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर है बट इनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और हमारे पास पूरे हॉस्पिटल में कहीं बेड्स नहीं। उन्होंने बोला नहीं आप घर ले जाओ, हम ये तो ठीक ही है करके ऐसे बोल दिया। अब रास्ते में जाते जाते मेरा ऑक्सीजन लेवल कभी 63 आ रहा है, कभी 40 पहुंच रहा है, कभी 35 पहुंच रहा है और जितना मतलब सुबह के 3 बजे से लेके दोपहर के 3 बज गए, दिल्ली का ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं था, ऐसा कोई जगह नहीं था कि ऐसी कोई गलियां नहीं थी जहाँ से मैं गुजरी नहीं होंगी। मेरे हस्बैंड और मेरे भैया ये दोनों आके बैठे हुए थे और मैं पीछे वाली सीट में बैठे हुए, शांत, बिल्कुल शांत। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। खुद आप मेरे साथ हो बोला तो मुझे हॉस्पिटल्स मिल क्यों नहीं रहे हैं। हम जहाँ पे भी बात करें वहाँ यही बोल रहे हैं हमारे पास बेड्स नहीं है, आप सिलेंडर्स अरेंज कर दो बेड मिल जाएगा। बेड मिल रहा है तो सिलेंडर्स नहीं है, ऑक्सीजन कहाँ से, कुछ समझ नहीं आ रहा। चुपचाप बैठे घंटों हर एक हॉस्पिटल के बाहर खड़े कभी किसी का फ़ोन आता है यहाँ पे जाओ, यहाँ पे कोई तुम्हारा वेट कर रहा है, जाते ही तुम्हें बेड मिल जाए, वहाँ भागो तो वहाँ कुछ नहीं होता, कभी कहीं। और इस बीच में काफ़ी लोगों ने, काफ़ी पास्टर्स ने, काफ़ी बिलीवर्स ने मेरे को कंटिन्यूस फ़ोन करके प्रेयर कर रहे हैं। कोई बोल रहा डरो मत, गॉड हमारे साथ है, कुछ नहीं होगा। और फाइनली ऐसा एक टाइम आया, दोपहर शाम के 4 बज रहे थे। फाइनली हम वसंत विहार के एक मार्केट की तरफ रुके कि थोड़ा बहुत कुछ खा ले करके। जैसे हम वहाँ पे रुके थे और मेरे भैया ने बोला चलो इसका ऑक्सीजन चेक करते हैं लेवल कितना है। जैसे उन्हें ऑक्सीमीटर लगाया तो बिल्कुल भी उसमें रीडिंग नहीं दिखा रहा, बिल्कुल पूरा ऑक्सीमीटर ब्लैंक था। ये दोनों मेरे हस्बैंड और मेरे भाई का फेस रिएक्शन मैंने देखा था। मैंने तो ऑक्सीमीटर पे ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि मुझे पता चल रहा था मैं अंदर से काफ़ी वीक होती महसूस कर रही हूँ। मेरा जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो थोड़ा ढीला लगने लगा मुझे और इस समय मुझे थोड़ा ऐसे हो गया था शायद यही मेरे जीवन का अंत है, शायद यहीं तक था क्या, ये क्या था, मैं इस सिचुएशन तक क्यों आई। मेरे अंदर एक था गॉड आपने तो बोला आप मेरे साथ हो, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे मेरे साथ ये चीज़ हो क्यों रही है, खुदा मेरी मदद करना। और उस समय मेरा भाई तुरंत उठा और दूसरा नया ऑक्सीमीटर लेके आके लगाया मेरे उंगलियों में, तब भी वो भी रीडिंग ब्लैंक दिखा रहा है। यानी शाम के 4 बजे मेरे शरीर में कुछ बचा ही नहीं था। जब उन लोगों ने अपनी उंगलियों में लगाया उनका ऑक्सीजन रीड कर रहा, उनका पल्स रीड कर रहा, बट मेरा बिल्कुल नहीं कर रहा। तो एक तरह से जब ऑक्सीमीटर रीड नहीं कर रहा यानी मैं ख़त्म थी उस समय। वो शाम के 4 बजे मैं ख़त्म थी। उस समय भी मेरे शरीर को, मेरे बॉडी के हर एक पार्ट को ऑक्सीजन कौन सप्लाई कर रहा था, मुझे जीवित उस समय भी कौन रखा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह के अलावा ये चीज़ कोई और कर ही नहीं सकता। उसके बाद हम लोगों ने डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर ने बोला शायद तुम्हारी वाइफ आधे घंटे या 1 घंटे में मर जाएगी क्योंकि इनके बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण इनको कभी भी स्ट्रोक आ सकता है, कभी भी इनका ब्रेन फंक्शन करना बंद कर सकता है। जैसे ही ब्रेन फंक्शन करना बंद करेगा इनको स्ट्रोक आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा। मैं रास्ते में बैठी हुई हूँ पीछे और मैं देख सकती हूँ अपनी मेरी उंगलियों को नीले होते हुए। मैंने अपने नाखूनों को देखा, वो ब्लू कलर के हो चुके थे, एक इंडिगो कलर जिस तरह का होता है ना, ऐसे नीले हो चुके थे। मैं चुपचाप बैठी हूँ, मैं क्या बोलूँ। बीच में एक पल ऐसे भी मुझे लगा बस मैं अपने भाई और हस्बैंड के कंधे पे हाथ रखो, बोलो और कितना भागोगे, बस करो, यही है मेरे जीवन का अंत। और उस समय हम ये था कि घर पहुंच जाते हैं, घर चलते हैं और
सिलेंडर आ गया वहाँ पे। कुछ लोगों ने मतलब छोटा जो गाड़ी के अंदर ही हम सिलेंडर लेके हॉस्पिटल्स ढूंढ सके, ऐसे सिलेंडर्स भी मेरे पास आए। मैं कहूँ वो सारे सिलेंडर्स खाली थे। सब इतने हड़बड़ाहट में थे कि किसी ने उसमें मीटर भी नहीं देखा कि उसमें 0% है, और मैं लगा रही हूँ ऑक्सीजन ही नहीं है, 0%। फिर हम लोग घर में समहाउ इनके ऑफिस से मेरे को एक सिलेंडर मिल गया था। हमने लगा कि हाँ अब घर चलते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाएंगे, ट्राई करेंगे यहाँ वहाँ, डॉक्टर्स को घर में बुला के ट्रीटमेंट करेंगे। बट घर की सीढ़ी चढ़ने की हालत नहीं थी, क्योंकि वो सीढ़ियाँ वो घर जो था वो 3rd फ्लोर में था, और मेरा शरीर इतना एक अलग ही भारीपन था मेरे शरीर में। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं चल रही हूँ, कोई और मुझे चला रहा है। मैं बिल्कुल ही डेड, क्योंकि जिसका ऑक्सीमीटर ऑक्सीजन लेवल रीड नहीं कर पा रहा, हार्ट बीट रीड कर नहीं पा रहा, तो उस शरीर में किसने मुझे बल दिया होगा? प्रभु का वचन कहता है, तेरी निर्बलता में मैं तुझे बल दूंगा। तो उस समय मेरे शरीर में बल ही नहीं था, तो मुझे किसने बल दिया? यीशु मसीह ने। और मैं वो सीढ़ी कैसे चढ़ सकी मुझे पता नहीं। मैं कैसे चढ़ी और मैं जाके बेड पे लेटी। थोड़ी देर में 2 घंटे में एक कॉल आया कि मेरे कज़न्स के कोई नोन में डॉक्टर है, वो सफदरजंग में काम करती है। तो उनने कहा, फ़ोन किया तुरंत, आप तुरंत आओ, आपको आधे घंटे में आओगे तो आपको बेड मिल जाएगा। उससे पहले जैसे ही मैं बेड पे लेटी थी, और मेरे हस्बैंड और मेरे जो भाई हैं उनने बोला मेरे भाभी को, जोसफिन को, ध्यान रख लो, हम दोनों उस रूम में बैठ रहे। दोनों उस कमरे में रो रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था, डॉक्टर ने बोल दिया 1 या आधे घंटे या 1 घंटे में ये ख़त्म है करके। और मेरी भाभी को ये चीज़ पता नहीं, वो ऑक्सीजन मीटर लगा रही हैं, तो फिर मेरा ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होता जा रहा है। उनको लगा ये ख़राब है। वो मेरे लिए प्रार्थना करने लगी, और इतने लोग मेरे लिए उस समय प्रार्थना किया। खुदा का धन्यवाद करूँगी कि हमारी दुआओं को उसने कबूला और आपके सामने मुझे जीवित रखा और इस गवाही को बांटने का ये मौका दिया। उस समय तुरंत जो कॉल आया कि आधे घंटे में आप आओ, हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल है। शायद ये बेड किसी की आंखों में पड़ा नहीं होगा, वरना प्री बुकिंग हो जाती है बेड की, किसी को भी नहीं पता। मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया। अगर आप 17 मिनट में यहाँ पहुँच जाते हो या आधे घंटे में पहुँच जाते हो तो आपको ये बेड मिल जाएगा। और 10 मिनट बाद मेरी ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी, तो मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं ऑन ड्यूटी इस चीज़ को। और द्वारका से सफदरजंग तक पहुंचना शाम के 6 से 7 बजे के ट्रैफिक में पॉसिबल ही नहीं है। उस समय भी खुदा ने मेरे लिए रास्ता खोला, और कैसे हम लोग 17 मिनट में हॉस्पिटल में पहुंचे। और मैं जानती हूँ उस समय मेरी आंखें इतनी भारी हो चुकी थी। मैंने महसूस किया उस समय मौत की नींद क्या होती है। मौत जब तुम्हारे सर पे या तुम्हारे शरीर पे हावी हो जाता है, तुम्हें पल पल वो अपनी ओर खींच रहा होता है, तो उस समय क्या फ़ील होता है मैंने फ़ील किया। मुझे गहरी नींद आ रही थी, और मेरे साथ जो भाई के चर्च की बिलीवर थी, मैं उनका भी धन्यवाद करूँगी। कोरोना पेशेंट को भी कोई हाथ नहीं लगा था। उनने मुझे अपने बाहों में लेके रखा और मुझे थप्पड़ मार मार के ले, जोसफिन सोना नहीं है, सोना नहीं है। और मेरी आंखें बंद हो रही थी। मैं कुछ फील ही नहीं कर पा रही थी इर्द गिर्द क्या चल रहा है। बस मेरे सिर में मैंने एक भारीपन महसूस किया, और मेरी आंखों में एक भारीपन था। बस दिल कह रहा था आंखें बंद कर और सो जा। कई कई जगह तो मैं झपकियाँ लेने लग गई, और मुझे लगा कि मैं बहुत गहरी नींद में हूँ। उस समय भी मुझे नहीं पता था कि डॉक्टर ने मुझे टाइम दे दिया था। मुझे लगा मैं बहुत थक चुकी हूँ, इसीलिए मुझे नींद आ रही है, और वो मुझे थप्पड़ पे थप्पड़ मार के ले जा रही है ताकि मैं सोऊं ना। अगर मैं सो गई तो मैं कोमा में जा सकती थी। तो पूरे रास्ते मुझे वो मारते मारते, जोसफिन सो मत, धन्यवाद बोल, अपने बच्चों के बारे में सोच, तुझे सोना नहीं है, तुझे जिंदा। बस हम पहुंच गए। समहाउ हम जाके जैसे हॉस्पिटल में पहुंचे, मेरे लिए स्ट्रेचर और ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ वेट कर रहे थे। तो धन्यवाद करूँगी उस डॉक्टर का, उनने इतने तुरंत मेरे लिए एक्शन, वो मुझे जानती भी नहीं, कभी उनने मुझे देखा नहीं, फिर भी खुदा ने मेरे लिए वहाँ पे भी एक द्वार खोला, और उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। और वो जैसे ही मैं उस स्ट्रेचर पे लेटी और मुझे ले जाके कमरे में रहा, और मैं कुछ होश ही नहीं है। मैंने सिर्फ एक ही चीज़ देखा, एक 13 नंबर का बेड था, वो जो मेरे लिए इंतज़ार कर रहा था। जैसे उस नंबर को देखा मैं थोड़ी डर गई। 13 नंबर, ये तो अनलकी। वैसे ही सुबह से शाम तक मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। जब हुआ तो बेड मिला, वो भी 13 नंबर। लेकिन ये था कि खुदा मेरे साथ है। खुदा से लकी
चाहे कोई भी चीज़ हमारे सामने हो, खुदा से लकी हमारे लिए कोई नहीं, और जो सबसे लकीएस्ट पर्सन है वो मेरे साथ है, तो मुझे कुछ नहीं होगा। और मैं उस बेड पे लेटते 1 घंटे के बाद ऑब्वियसली कोई रिश्तेदार वहाँ पे रह नहीं सकता है, तो मेरे हस्बैंड भी चले गए। उन्होंने थोड़ी देर में मुझे कॉल किया, वो लिटरली इतना बिलक-बिलक के रो रहे थे, कह रहे थे, "जोसेफ़िन डर मत, मैं नीचे ही हूँ, तुझे कुछ नहीं होगा, तेरे को कुछ भी ज़रूरत हो मुझे कॉल कर दियो, मैं आ जाऊँगा, तो डर मत बाबा, मैं नीचे ही हूँ।" और मैं उस समय ये सोच रही हूँ, पूरे रास्ते में जब मुझे हॉस्पिटल नहीं मिला, 16-17 घंटे हॉस्पिटल के हर एक जगह में हम गली-गली में भटक रहे थे, तब तो ये रोए नहीं। अब रो रहे हैं जब मैं हॉस्पिटल में आ गई हूँ, जहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, इतना रो क्यों रहे हैं? फिर वहाँ पे 2 घंटे बाद मैं अपने सारे फ्रेंड्स को मैसेज कर रही थी कि मैं ठीक हूँ। किसी ने मुझे ये नहीं बोला कि मेरे साथ मेरी हालत क्या थी, क्योंकि मुझे होश नहीं था। और उस जगह पे भी वो 13 नंबर के बेड को खुदा ने एक आशीष का बेड बनाया। उस बिस्तर में एक चमत्कार हुआ कि एक शरीर में जिसमें जान नहीं थी, जहाँ हार्ट बीट ही ऑक्सीमीटर रीड नहीं कर रहा है, जहाँ ऑक्सीजन लेवल रीड नहीं कर पा रहा है, एक बेजान शरीर को बल दे के आज आपके सामने मुझे जीवित रखा और ये गवाही शेयर करने का मौका दिया। वो 14 डेज़ में जब उस हॉस्पिटल में थी, खुदा का अनुग्रह मेरे साथ था। वो 14 डेज़ खुदा मेरे से हर दिन हर पल बात करता रहा और ये बोलता रहा कि देख, तेरे इर्द-गिर्द देख कितनी लाशें हैं, इर्द-गिर्द देख लोग इतने बिलख रहे हैं, ये मौका है तेरे लिए, तू इनके लिए दुआ कर, ये मौका है, तू देख तुझे किस चीज़ के लिए मैंने चुना है, तू देख। यहाँ पे मेरे अंदर पूरे कोरोना के टाइम पे था, मैं हॉस्पिटल में जाऊँगी, डॉक्टर मुझे ट्रीटमेंट देंगे, मैं ठीक हो जाऊँगी। एक्चुअल सच्चाई वो नहीं थी, क्योंकि हॉस्पिटल्स में जो स्टाफ्स देखते हैं पेशेंट को, वो भी कोरोना से इफ़ेक्ट हो रहे थे। जो क्लीनर्स हैं, हमारे सारे डस्टबिन्स क्लीन करते हैं, वॉशरूम्स क्लीन करते हैं, उनको भी कोरोना हो रहा था पेशेंट्स की वजह से। तो पूरे स्टाफ एक साथ बीमार हो गए। मैंने कहा गॉड, मैं आई यहाँ पे, पूरे स्टाफ बीमार हो गए, अब हमारा ट्रीटमेंट कौन? डॉक्टर तो आते ही नहीं थे पेशेंट्स के पास, वो सुबह एक बार आते थे, उसके बाद तुम चिल्लाते रहो। सिर्फ सिस्टर्स आती थी, मेडिसिन देती थी, और उस टाइम पे दिल्ली में मेडिसिन के शॉर्टेज भी था। सिर्फ हमें मल्टीविटामिन का मुझे दवाई दिया गया और कुछ ऐसे मेडिसिन्स दिए, और मेरे को लगा कि इससे ज़्यादा दवाई तो मैं घर पे खाती थी, 7-8 दवाई, यहाँ तो सिर्फ 2 ही दवाई दे रही, इससे क्या होगा मेरा, क्या होगा? क्योंकि कभी कोई डॉक्टर को मैंने आते हुए भी नहीं देखा, सिर्फ सिस्टर्स आती थी, इंजेक्शंस लगाती थी, और उस समय ऐसा सिचुएशन था। गॉड, ये टाइम ऐसा है कि मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है, और कभी मैं हॉस्पिटल में ऐसे लेटी भी नहीं हूँ इतने दिन, और वो भी इतने सीरियस कंडीशन में। और मैंने कहा खुदा, जहाँ कोई नहीं हमारे साथ होता है, तू उस पल भी हमारे साथ रहता है। मैं उस बात पे विश्वास करती हूँ कि आप अभी मेरे साथ हैं। पापा, मुझे हक कर लेना ताकि मैं यहाँ पे अच्छे से सो सकूँ और ट्रीटमेंट को ले सकूँ। आप मुझे अपने सामर्थ्य से भरिए कि मैं यहाँ पे जितने दिन भी रहूँ, खुदा, मैं आपके समूह में दुआओं में बैठी रहूँ। मैं जितने दिन वहाँ रही, मैं गाने सुनती थी। वो जो 13 नंबर का बेड था ना, एक्चुअल में वो 14 डेज़ में वो एक छोटा-सा चर्च बन चुका था। मेरा वार्ड एक छोटा चर्च था कि मैं वो गाने लगाती थी, और मेरे इर्द-गिर्द जितने भी पेशेंट्स थे, और मैं वो गाने इतने लाउड लगाती थी, और वो लोग कहते थे, "ये गाना तुम लगाया करो, ये जब हम सुनते हैं हमें एक सुकून मिलता है और हमें अच्छी नींद आती है, और अपने अंदर हम ताकत को महसूस करते हैं।" मैंने कहा ज़रूर, तो मैं और गाने तेज़ की लगाती थी, कोई टोकता नहीं था। मैंने कहा खुदा, मुझे अब बल दीजिए ताकि मैं इन सब के लिए दुआ कर सकूँ। और वहाँ पे मैं इतना चीख-चीख के दुआ करती थी खुदा के समूह में। वो 14 डेज़ मैंने खुदा की आवाज़ को पल-पल मेरे साथ बैठ के, मेरे साथ रह के बात करते हुए मैंने उसे महसूस किया। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा का कि वो 14 डेज़ मेरे जीवन में आत्मिक रूप से भी बदलाव आई। स्पिरिचुअली गॉड ने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई, गॉड ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा का कि यीशु मसीह ही केवल ऐसा जिंदा खुदा है जो हर परिस्थिति को बदल सकता है। बाइबल में लिखा हुआ है, वो तेरे मौत के बिस्तर को बदलेगा। तो उसी प्रकार उसने मेरी मौत के बिस्तर को बदला। अगले दिन सुबह जब मैं हॉस्पिटल में, नेक्स्ट डे मॉर्निंग मेरा जब था, तो डॉक्टर ने मुझे बड़ी तेज की मारा पीठ में और मुझे उठाया, और मैं गुस्से से उठी कि मैंने कहा ऐसे कौन डॉक्टर मार के उठाता है किसी पेशेंट को। और फिर
हर दिन मुझे ऐसे ही सेकंड डे भी ऐसे ही उठाने लगे। उसके बाद मैं नॉर्मली थी, मैं उठती थी, अपना ब्रेकफ़ास्ट करती थी, लोगों से बात करती थी। मेरे को नॉर्मल डे ही लगा था। मुझे ऐसा नहीं लगा मैं इतनी सीरियस में आई थी यहाँ पे करके। मुझे कुछ नहीं पता था डॉक्टर ने क्या मेरे हस्बैंड को बोला, वो क्यों रो रहे थे, क्या हुआ, कुछ नहीं पता। जिस दिन मुझे डिस्चार्ज मिला, जिस दिन मुझे बोला तुम घर जा सकते हो, उस दिन इवन सिस्टर्स भी बहुत खुश थी क्योंकि उनको मेरा कंडीशन पता था। उनको पता था बिना आईसीयू बेड के इस लड़की के बचने का कोई पॉसिबल ही नहीं है। वो इतने खुशी-खुशी आके मुझे बता रहे थे तुम घर जा रहे हो आज, तुम घर जा रही हो करके। तो मैं वो खुशी देखते हुए मैं कहती थी मेरे को सबसे ज़्यादा खुश होना चाहिए, मेरे से ज़्यादा तो ये खुश है। और लिटरली जब मैं नीचे अपने हस्बैंड को देखा, मैं जब उन गलियों से जा रही थी, जिस गलियों में मैं ऐसे एक ज़िंदा लाश की तरह गुज़री थी, उस गलियों में आज जीवित परमेश्वर की बेटी की तरह मैं जा रही हूँ। उस गलियों में जहाँ मुझे लगा शायद ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र है इस गलियों में, उस गली में जब मैं दोबारा जा रही थी, उन सड़कों से गुज़र रही थी, मैं खुदा को बहुत धन्यवाद कह रही थी। और मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा, "जोसफिन, तुझे पता है डॉक्टर ने बोल दिया था, हमारे पास आईसीयू बेड्स नहीं है, तुम्हारी वाइफ़ थोड़ी देर में मर जाएँगी क्योंकि इनका ब्रेन कभी भी फंक्शन करना बंद हो सकता है, इन्हें स्ट्रोक कभी भी आ सकता है, ये कोमा में जा सकती हैं, इनकी लाइफ़ यही है।" और मैं जितने 14 डेज़ वहाँ पे रही, मेरे को सिर्फ़ 2 ही मेडिसिन्स मिलते थे और एक इंजेक्शंस मिलता था और ड्रिप्स में जो मेडिसिन डालते थे, उससे ज़्यादा दवाइयाँ मैंने घर में खाई। मैं यही सोचती थी कि मुझे इतना सीरियस नहीं था, तो फिर मुझे मतलब इतना कोई मेडिसिन्स नहीं दिया जा रहा है, तो मैं ठीक हूँ शायद मैं। लेकिन मेरी हालत जब मैं घर में आई, तो मेरे हस्बैंड के मुँह से मैंने सुना, मैंने खुदा को धन्यवाद किया कि उसने मेरे परिवार को बिखरने से बचा लिया। उसने मेरे परिवार को बाँधे रखा। वो जानता था एक माँ का दिल, वो माँ के दिल में उस समय क्या चल रहा होगा और मेरा जीवित रहना मेरे बच्चों के लिए ज़रूरी था। इसीलिए उसने पहले ही मुझे बोल दिया था कि मैं हर परिस्थिति में तेरे साथ हूँ। वो एक भरोसा वाला शब्द होता है ना, एक पिता का शब्द। तो ये आँखें बंद करके मैं उसके हाथ थामे चल पड़ी उस सफ़र में, जिस सफ़र में वो मुझे ले गया। और मैं धन्यवाद करती हूँ उस परिस्थिति का कि मुझे उस परिस्थिति के द्वारा गुज़रने की वजह से एक गवाही, इतने बड़े प्रभु के सामर्थ्य को आप लोग आपकी आँखों के सामने मुझे देखोगे तो विश्वास करोगे कि हाँ, हमारा खुदा ज़िंदा और जीवित परमेश्वर है। मैं धन्यवाद करती हूँ उस खुदा का और धन्यवाद करती हूँ हर एक प्रेयर वॉरियर्स का, पास्टर्स का, हर एक व्यक्ति का जिनको मैंने कभी अपने लाइफ में देखा नहीं, लेकिन उन लोगों ने मेरे लिए दुआ किया। उन सबको खुदा दुगनी आशीष से भरे, उनके जीवनों को खुशियों से भर दे, उनके जीवन में कभी कोई कमी घटी आए ही ना। परमेश्वर का हाथ उनके जीवन पे सदा बने रहे। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा और आपने अपने वादे को पूरा किया। मैं धन्यवाद करती हूँ इस गवाही को मैं आपके सामने बता सकूँ, आप सबको बता सकूँ, जो पिछले साल खुदा ने मई 1 तारीख को जो मेरे जीवन में किया, उसे ना मैं कभी अपनी ज़िंदगी में, इस जीवन में मैं कभी मैं और मेरा परिवार कभी नहीं भूल सकते। जब मैं अपने परिवार से मिली और मैंने अपने बच्चों को देखा, उस समय जो खुशी मेरे दिल में था, उसे मैं कब शब्दों से नहीं बता सकती। वो एक माँ ही समझ सकती है कि जब वो अपने बच्चों को ऐसे अपने परिवार को देख पा रही है, अपने लोगों को देख पा रही है, एक खुशी कि खुदा ने मुझे वो मौका दिया ताकि मैं अपने परिवार से मिल सकूं। मैं खुदा यीशु मसीह का अपने तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और हर एक व्यक्ति का जिसने मेरे लिए दुआ किया, जिसने मेरे लिए जो भी सहायता की, हर छोटी सी छोटी हो या बड़ी सी बड़ी, खुदा उन सबको 3 गुना, 4 गुना, 100 गुना आशीष दे। उनके जीवन में कभी कोई कमी घटी ना हो, उनके शैतान का कोई भी कार्य उनके जीवन में कभी सफल ही ना हो। सबको मैं यीशु मसीह के नाम से आशीर्वाद करती हूँ और इस गवाही को सुनने वाले हर एक के जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह अद्भुत चमत्कार करे और उनके अपने रथ के बाड़े से बांध के रखे। मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल।